Pakistan and India, you know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news, but I heard they're going to war. 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down, essentially. And I said, this is war. And they were going at it. तूने तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर को हुतिया बनाने का पूरा ठेका लिया हुआ है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई नहीं, न 6 जेट थे न 7 थे, 8 थे पूरे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो पाकिस्तान की तरफ से जी क्लेम किया जाता है कि जी हमने इतने जहाज गिरा दिए, उतने जहाज गिरा दिए, जो कि हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पहले 3 कहे, फिर 4 कहे, फिर 5 कहे, फिर 6 और फिर फाइनली 7 के ऊपर वो रुक गए। और वो 7 भी इसलिए हुए कि जी पहले 5 जहाज जो हैं वो कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जी 5 जहाज गिराए गए हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि नहीं 7 जहाज गिराए। तो जाहिर है अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो हमारे माई बाप हैं, हमारे बॉस हैं पाकिस्तान के, तो हम उन्हें कैसे इनकार कर सकते हैं। और वैसे भी उनकी काउंटिंग मेरे ख्याल है हमारे लोगों की काउंटिंग से शायद बेटर होगी। तो हमने यही सोचकर कहा कि ठीक है, अगर वो 7 कह रहे हैं तो 7 सही, अगर वो 5 कह रहे हैं तो 5 सही। और यही सब कुछ चलता रहा। अब जी अचानक से डोनाल्ड ट्रंप को फिर कुछ ख्याल आया। अब जी डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि जी पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें पाकिस्तान ने भारत के 8 जहाज गिरा दिए थे। बहुत बहुत मुबारकबाद। आप बोल रही हैं, इसलिए मुझे आपसे पूछना पड़ रहा है, कहां पर सुना आपने या कहां पर पढ़ा आपने कि उन्होंने ये कहा है कि भारत के 5, 6, 7, 8 जितने भी जहाज गिरे, कहां पर आपको ये खबर मिली कि भारत के गिरे? ये उन्होंने कहां कहा है? मुझे कोट कीजिए सो दैट मैं मेरा भी ज्ञान बढ़े। नहीं सर, उन्होंने ये कहा कि जो भी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसमें 8 जहाज गिरे। किसके गिरे वो नहीं बताया गया। ये बात मैं बड़ी उससे बोलता हूं। अब आती है बात, इसमें मजाक है या नहीं है। मजाक पता है क्या है? मजाक एक्चुअली उसका उड़ाया जा रहा है जो इसमें बिलीव कर रहा है। ये तो शुरू से करेक्ट वाली पार्टी को ये जरूर पता है कि किसके क्या गिरा है या नहीं गिरा है। पाकिस्तान के गिरे हैं तो पाकिस्तान को बिल्कुल क्लैरिटी से पता होगा गिरे हैं या नहीं गिरे हैं। अगर इंडिया के गिरे हैं जैसा क्लेम कर रहे हैं तो इंडिया को भी बिल्कुल क्लियरली पता होगा कि गिरे हैं या नहीं। अब उसके अंदर वो क्या नींबू और आम का अचार डालने के लिए अगर टेस्ट मेकर कि मैं बोलूं आपके और आप बोले मेरे, आप मेरे किसी ऑपोजिशन लीडर को, मैं किसी और को, ये सब बेकार की बातें। ज्यादा बड़ी बात क्या है कि इससे प्रूव क्या होता है? इससे प्रूव ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बोली हुई इंफॉर्मेशन पर रिलाय नहीं किया जा सकता। ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहां से पैनलिस्ट ने कई बार सवाल पूछे थे कि हमारे एपी सिंह जो चीफ हैं वो इतनी देर बाद क्यों बोले, लेकिन उन्होंने जो बोला वो एक ही बात। यहां अब अगर जिसके ऊपर आप लोग बिलीव कर रहे थे ट्रंप ट्रंप ट्रंप, तो भाई साहब एक तो है कि वो भी इतनी देर बाद क्यों बोले और बात बोल के बार बार पलट क्यों रहे हैं, या तो गिनती नहीं आती। You're right. लगता है जो है डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर इस कठोरे शहबाज शरीफ से कोई तारीफ करवानी है, कोई सलूट वलूट मरवाना है, तो भाई वो बोलते हैं कि भाई 8 जेट गिराए हैं, हर रोज एक एक बढ़ रहा है। ये हमारी गैरत और बीच में ना बोल। जो पुराने गिरे हैं उनके ब्लैक बॉक्स नहीं मिले पाकिस्तान को, उनके कोई एविडेंस इनको नहीं मिले, बस सोशल मीडिया ही इनको मिला। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बढ़ा दिया। टारगेट लॉक हो चुके थे। मैं आपको बताऊं 10 जहाज गिरा सकते थे हम। अच्छा, यस 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 यस, लोग तो ज्यादा थे लेकिन मूड अच्छा था इनका उस दिन। मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इसलिए इतने में ही काम चला लिया। मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब तो साफ साफ पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है पूरे मजे ले रहा है। ये 2 कठोरे जो पीछे के शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर को ये पहले से ही हुतिया है, ऐसा हुतिया बनाया हुआ है, ऐसा इनको पपेट बनाया हुआ है गले में जंजीर डाल के कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो बोलेगा पाकिस्तान वही करेगा।
मजबूरी है मजबूरी है मजबूरी पूरी पूरी है मजबूरी है मजबूरी है मजबूरी पूरी पूरी। भाई मेरी तस्वीर ना दिखाएं, वो फीचर्स दिखाएं मेहरबानी करके। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिए कि 8 जेट है। अब पाकिस्तान को जो है 6 के बजाय इतने इशारे कर 8 इशारे करने पड़ेंगे। भाई चेंज करो, अपडेट करो अपने इशारों को, मजा नहीं आ रहा भाई। 8 जेट गिराए हैं, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है। You're right. इसका तरीका क्या है? आरजू काज़मी डिमांड कर सकती हैं अपनी कंट्री से कि भाई मैक्सार जो सैटेलाइट इमेजरी की जो कंपनी है वो यूएस की है, और यूएस के आपके रिलेशन इस समय अच्छे चल रहे हैं। तो आरजू काज़मी जी को चाहिए कि ट्रंप को एक टेलीफोन कॉल लगाएं और उन्हें बोलें कि सर जरा ये जो कुछ आप बोल रहे हो ना, इसके मेरे को 2-4 वो इमेजरी के फोटोग्राफ भेज दो। बोले सर मेरा शो दुनिया में फेमस हो जाएगा कि देखो करेक्ट बात निकल कर आई। क्योंकि इंडिया ने जितने भी वो सैटेलाइट इमेजरी दी है वो मैक्सार से लेकर दी है। ये तो हो गया इंडिया वाला पार्ट, अगर आप प्रूफ के तौर पर। अब आती है बात पाकिस्तान ने क्या प्रूफ दिया। पाकिस्तान ने प्रूफ दिया सबसे बड़ा कि ट्रंप ने बोला है। चलो भाई, बट अब आप खुद ही रियलाइज कर रहे हैं कि ट्रंप बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं। तो यार अब हो जो कुछ हुआ तो एक ही दिन में था। अब ये क्वांटिटी 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, और वो भी 3 तरह के लोग। एक है कि जो आईएसआई ने आपकी क्रिकेट टीम को ब्रीफ किया था, ऐसे करके करना, ऐसे करना, ये करना। हाँ। भाई चलो भाई, ब्रीफ तो उन्होंने ही किया ना, नहीं तो उस बेचारे क्रिकेटर को क्या पता। उसको फिर बोला कि वो बल्ला पकड़ के ना उसको ऐसे करना, उस बेचारे को यही याद नहीं रहा, उसने उल्टा पकड़ लिया बल्ला। वो जो बैरल बनती है वो अपने तरफ कर ली और वो बल्ला दूसरी तरफ कर दिया, क्योंकि सच्चाई निकल गई एक तरह से कि भाई साहब ये गोलियां हमें लगी थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको हुआ क्या है, ये उतावले ज्यादा हैं कि ये बावले ज्यादा हैं कि अब इन्होंने 8 जहाज गिराने का दावा कर दिया है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप का अब ये दावा है कि पाकिस्तान ने 7 नहीं 8 जहाज गिराए थे। लेकिन एक अजीब सी बात जो हमने सोशल मीडिया पर देखी जब ये खबर आई है, वो ये कि इस बार तो जी हमारे लोग जो हैं वो भी इस बात को सीरियस नहीं ले रहे, और उनका ये कहना है कि भाई ये क्या मजाक लगा रखा है। और यकीनन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो या तो बावले हो गए और नहीं तो क्या। चाइना वाली ही सही, चाइनीज माल डुप्लीकेट मानते हैं, लेकिन फिर भी चाइनीज वाली ही सैटेलाइट इमेजरी निकाल लो यार। भैया कमर चीमा साहब ले लो, चाहे वो आपके आईएसआई ले लो, ये तो भाई साहब झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। तो सैटेलाइट की एक झूठी इमेज निकाल के दिखा दो, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं निकाल रहे? कोई दिखाना तो पड़ेगा ना। लेकिन सर सारी दुनिया देख रही है, सर सारी दुनिया देख रही है ट्रंप किस तरह के स्टेटमेंट्स देते चले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे किसी जगह पर। अभी तो इन्होंने 8 करे, साल आगे 15 तक चले जाएंगे। वो अपने पागलपन में रुक नहीं रहे तो पाकिस्तान, तुम क्यों पागल बन रहे हो उस गधे की बात सुनकर? किस बात की प्राइड है आपके पास कि ट्रंप बोल रहा है, आप अपने आप को डाउन कर रहे हो? आप अपना बोलो ना कि ये रहे भाई, ठोक के बोलो, ये रही मेरी सैटेलाइट इमेजरी, ये रही रैकेज का फोटोग्राफ, और ये रहा पायलट का वो जो शिवानी सिंह आपने पकड़ के रखी हुई है। ऐसा आपका यहां का कहना है, मेरा नहीं है। ठीक है ना? आप दीजिए, मारिए मेरे मुंह पर, मैं आपको सॉरी बोलूंगा, कान पकड़ के माफी मांगूंगा कि भाई साहब आई एम सो सॉरी। आपके पास तो प्रूफ है, मैं क्या करूं? आपके पास प्रूफ है तो है, प्रूफ क्यों नहीं है? मेरे से तो प्रूफ ले लिए आपने। हमने आपको सैटेलाइट इमेजरी दिखा दी, हमने आपको रडार से रिलेटेड सब। आप एक काम करो ना, आप लोग बहुत ज्यादा पाकिस्तान में ही बात चलती है थर्ड पार्टी। किसको बनाना है? चलो थर्ड पार्टी बनाओ, बोलो किसे बताओगे? कतार को बनाओगे, सऊदी को बनाओगे, यूएस को बनाओगे, चाइना को बनाओगे? आजकल आपको लग रहा है कि सऊदी आपके साथ चल रहा है, सऊदी को थर्ड पार्टी। कतार ने आपका वो भी करा दिया था, वो सीज फायर, उसको ले लो थर्ड पार्टी। उसके सामने आप वहां से अपने पाकिस्तान से चलना, मैं यहां से चलूंगा कतार, दोनों मिलते हैं दोहा में, और वहां जाकर अपने अपने फोटोग्राफ दिखा देते हैं कि भाई साहब बताइए क्या करना क्या है। ठीक है ना? अगर आप जीती तो मैं आशीर्वाद दूंगा, अगर आप हारी तो मैं कान पकड़ के माफी मांग लूंगा और बोलो। मैं आरजू काज़मी के लिए यही किया जा सकता है इंडिया की तरफ से, बिकॉज शी इज सो पॉपुलर फॉर हर ऑनेस्टी।
फॉर हर ऑनेस्टी, आई रिपीट दैट वर्ड। देखिए, मान लीजिए मेरी बात, ये जो इंडिपेंडेंट और रीजनल इंटेलिजेंस की कुछ एक एजेंसीज हैं, ये बार बार क्यों बोल रही हैं कि 4 F-16 गिरे? उसमें से एक F-16, वो कौन सा, बुलारी वाला है या कौन सा है, मेरे को याद भी नहीं है। हाँ, बुलारी वाला, यस, बुलारी वाला जो है वो उसके अंदर गिरा है, वो हैंगर के अंदर। वो 4 ही क्यों बोल रहे हैं? वो क्यों सिर्फ एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बातें कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट बोल रहा हूं, इंडिया का क्लेम नहीं है। इंडिपेंडेंट और रीजनल जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कहना है, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं। आप बताइए। अब मैं किसी की साइड लेना नहीं चाहता, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इंडिया इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा कि पाकिस्तान के कितने गिरे हैं। लेकिन सर, आप बिलीव नहीं करेंगे कि आज सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान की साइड से, मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर ट्रम्प का मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग ट्रम्प पर हंस रहे हैं, पाकिस्तानी ट्रम्प पर हंस रहे हैं कि ये क्या तमाशा है, कभी 6, कभी 7, कभी 8। इंडियंस नहीं, पाकिस्तानी मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है जो ट्रम्प क्रिएट कर रहे हैं। इंडियंस उनका मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रहे हैं, ठीक है ना। जोकर का कभी मजाक उड़ाया भी नहीं जाता है। जोकर इज सपोज टू बी अ जोकर, एनी जोकर। आपके यहां इसलिए थोड़ा लोगों को चोट लग रही है, बोले यार हमने पहले अपने आप को कन्विंस कर लिया कि 6 बोले पाजी इतने थे, 6 भी नहीं रहे, 7 हो गए। तो चलो यार, अब तो हमारे शहबाज शरीफ ने भी कह दिया तो 7 होंगे, 7 होंगे। ले यार, एक नया छोड़ दिया कि ना जी उड़ते 8 है के। तो बोले अब क्या करेंगे? अच्छा, एक बात बताओ, इस सब के बीच में आपका एयर चीफ क्यों नहीं बोल सकता कि ना जी ना, करेक्ट बात ये है? चुप क्यों है? सर, अमेरिका को कोई नहीं बोल सकता। सर, आप ये कैसे? नहीं, अमेरिका को तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। अरे भाई, वो अपना, जैसे हमारे एयर चीफ ने बोल दिया ना, हमारे एयर चीफ ने इसलिए थोड़ी ना बोला कि अमेरिका ने बोला। हमारे एयर चीफ ने अपनी स्टेटमेंट दे दी कि जी हमारे पास रडार सिग्नेचर, सैटेलाइट इमेजरी, और उसने कहीं पर भी एयरक्राफ्ट का नाम नहीं लिया। उसने हर जगह बोला इतने बड़े साइज के, इतने छोटे साइज के। बड़े साइज के आपके 130 और एवॉक्स हैं, इसके अलावा कोई है नहीं। छोटे साइज के आपके इस तरह। जब उससे बोला कि ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन है, तो ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन आपके पास 2 ही है, वो है आपके J सीरीज और F सीरीज। F-16 के अलावा आपके पास और कोई है नहीं। अगर बुलारी में कुछ होता है तो जायज बात है कि वो क्यों वहां खड़ा होगा, क्योंकि वहीं पर वो लोड अप होगा। आप लोग ना थोड़ा सा पाकिस्तान की आवाम को आप जगाइए। दिल क्या कहता है? अब अगर आप हंस रहे हो ट्रम्प पर, इसका मतलब दिल ये जरूर कहता है कि ये गधा बना रहा है हमारा, ये मूर्ख बना रहा है। ही इज टेकिंग अस फॉर अ राइड, ही इज गिविंग अस। हम एक कोई सपना लेके उस सपने के अंदर रियलिटी ढूंढने लगते हैं, तब तक वो उसको बदल देता है। दिस इज व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग, एंड दिस इज व्हाट द कैपेबिलिटी ऑफ यूएस इज। यूएस में ये हमेशा से कैपेबिलिटी थी कि वो कुछ भी कह लेता है और कुछ भी कह के निकल लेता है, और अल्टीमेटली आप ठगा हुआ महसूस करते हो। हमने 6 पर विश्वास किया, उसने 7 कर दिए, तो उसके 7 पर विश्वास किया तो अब 8 कर दिए। अब यार 8 की रिलायबिलिटी क्या है? हंसना ही पड़ेगा। प्रूफ पे क्यों नहीं जा रहे आप? मुझे ये नहीं है। आप चीमा साहब या जो भी आपके बड़े लोग हैं, जो मैं मानता हूँ, ठीक है, देखो चीमा की तो प्रॉब्लम ये है कि अब तो वो एजेंट बन गया है, अब तो उसको आप नहीं करेक्ट कर पाएंगे। अब वो कभी नहीं बोल पाएगा सच्चाई से चीजों को, या फेस कर पाएगा सच्चाई से। ठीक है, हम उनके साथ भी प्रोग्राम करते हैं, और हम हमेशा उनको एक ही बात कहते हैं कि आप अगर स्ट्रैटेजिक लेवल की बातें करते हो तो स्ट्रैटेजिक लेवल पर इमोशंस नहीं होती हैं, सच्चाई होती है। बड़ी सीधी बात। ये सिर्फ आरजू काजमी के शो पर है कि हम बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें नहीं करते, हम छोटी छोटी बातें करते हैं, लेकिन सही वाली बात करते हैं। और इसलिए आप देख रहे हो कि आपका शो पॉपुलर होता चला जा रहा है, किसी का शो नहीं हो पा रहा है। सीधी बात है। आप मुझे अच्छा चलो, आप अपने तरफ से बताओ, पाकिस्तान को प्रूफ क्यों नहीं देना चाहिए कि इंडिया के जहाज गिरे? क्यों नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए सर, आज के जमाने में बिल्कुल देना चाहिए। अच्छा ठीक है, बढ़िया बात। ठीक है,
इंडिया ने आपको सारे प्रूफ दिए। अब इन दोनों के बीच में मॉरल ग्राउंड्स पर हाई कौन गया? प्रूफ देने वाला गया या जो देने वाला? प्रूफ देने वाला? बड़ी सीधी बात है।